वैभव, बीटेक बैकग्राउंड, अच्छा, योर मीडियम इज हिंदी, ठीक है। आप वैशाली से बिलोंग करते हैं वैभव? यस सर। क्या है वैशाली का वैभव, क्या है और ऐसी क्या चीज़ें वैशाली में हैं जिस पर आपको गर्व है? उस वैभवशाली चीज़ों के बारे में बताइए। सर वैशाली में सबसे पहला तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो प्राचीन गणतंत्र है, लिच्छवी गणतंत्र, वैशाली इसकी राजधानी थी। और इसके महत्व को दर्शाते हुए जो हमारे कवि थे माननीय रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने एक कविता कही है, वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का अधिविधाता, जिसे ढूंढता विश्वास उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पर शीश नवा, राज सिद्धियों की समाधि पे शीश चढ़ाते जाओ। तो मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए, वैशाली के लिए सबसे ज़्यादा गर्व है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये दो धर्म की कर्मभूमि रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और उन्होंने यहीं से अहिंसा का उपदेश भी दिया। और ये जैन धर्म आने वाले समय में काफ़ी प्रचलित रहा बिहार के क्षेत्रों में। और दूसरा ये बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जो है अपने जीवन के अंतिम उपदेश को यहीं पे दिया। और उन्होंने खासकर जब यहाँ पे आए तो वैशाली की जो भव्य दृष्टि है या फिर उसके समरसता है, उन्हें बहुत भाई। और उन्होंने ये भी यहाँ तक ये कहा कि वैशाली जो है अजेय है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये शायद बहुत ही अपने आप में एक है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब अशोक जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए तो उन्होंने वैशाली में बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए कई स्तूपों का निर्माण करवाया और एक स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में। एक चीज़ बताइए, जो बौद्ध धर्म का जो वैशाली में जो बना, उसका कुछ स्पेशलिटी है? हाँ। वो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाँ, हर जगह का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वहाँ का क्या स्ट्रक्चर है? सर इसका सबसे बड़ी खासियत स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप हमको कि वो एकाश्म पत्थर से बना हुआ है और उसमें जो आकृति है वो एकल सिंह की आकृति है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप तो वैशाली से हैं, वैशाली में एक फ्रूट है जो आप बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो सबको नाम पता है, तो वो फ्रूट का स्पेशलिटी क्या है? सर वैशाली के लिए तो फ्रूट्स में दो चीज़ें सबसे मतलब ज़्यादा, एक तो केला है और एक शाही लीची, जो वैशाली के साथ साथ मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिली जाती है। और शाही लीची को बिहार से जीआई टैग भी दिया जा चुका है। केला को आज तक जीआई टैग क्यों नहीं मिल पाया? सर क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? और आगे भी नहीं दिख रहा है कोई ऐसी कोई नॉमिनेशन वगैरह, कोई ऐसी प्रस्ताव भी नहीं है। सर मेन बात यही है कि जो वहाँ पे केला है वो बिहार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित है। मतलब उस तरीके के वैरायटी के जो केले मिलते हैं वो बिहार के अलावा, यानी वैशाली के अलावा बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं। चिनिया केला तो अन्य जगह उतना नहीं है, अन्य जगहों पे मतलब कम मात्रा में है। और दूसरा कहीं ना कहीं अगर बोला जाता है, हमारी सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही, इस वजह से फिलहाल देखा जाए। तो अगर आप जानते होंगे तो वैशाली में है कि वैशाली बोले पूसा में रिसर्च सेंटर है, उस पर केला पे रिसर्च हो रहा है और पिछले आज से नहीं कई सालों से हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बेसिक रीज़न क्या है ऐसा कि सरकार का, तो देखिए सरकार सब चीज़ को लेगी नहीं, सरकार सब चीज़ को उठाएगी नहीं सारी चीज़ों को, लेकिन लोकल क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण वो नहीं हाईलाइट हो पा रहा है? अच्छा चलिए, जीआई पर बात चली है तो चूँकि आपका सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है, ठीक है, बिहार से किन किन चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स का जो प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं उसमें से किसको किसको जीआई टैग मिला है? हैंडीक्राफ्ट से सबसे पहले तो सर ये सुजनी कला है, सुजनी कढ़ाई कला उसे मिल गया है। और एक भागलपुर का सिल्क साड़ी है उसे दिया गया है। हाँ। और एक ऐसी आर्टिफिशियल, उसका नाम कुछ कोट्स करके है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी भावना को समझ गया। और कोई चौथा? और तो इसके अलावा बिहार से जो अन्य जीआई टैग मिले उसमें है कतरनी चावल। कतरनी चावल मधुबनी पेंटिंग नहीं है सर? नहीं है। अच्छा, कतरनी चावल, फूड आइटम्स में, फूड आइटम्स में नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, फूड आइटम्स बताइए, फूड आइटम्स में किसको किसको मिला? कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान को दिया जा चुका है अभी तक। और राजगीर, नालंदा और सिलाव खाजा। अच्छा, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो
जो क्लाइमेटिक कंडीशन है गॉर्गन नट का जो प्रोडक्शन का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है मखाना सॉरी Yes, sir. गॉर्गन नट ठीक है मखाना का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है तो बिहार के किस रीजन में ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है और किस रीजन बाकी इंडिया के और किस रीजन में अगर सेम क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद भी नहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ पा रहा है दूसरी जगह इसको ले जाया गया लेकिन वहाँ इसका प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाया ऐसा क्या कारण था? सर बिहार के रीजन में स्पेशली इनका जो खेती देखा जा रहा है वो नालंदा के क्षेत्र में देखा जा रहा है और स्पेशली अभी जब मैं इस दौरान घर पे था तो यहाँ पे मतलब बातचीत के दौरान पता चला कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि स्पेशली हमारे गांव में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे मखाना की खेती करें और ऐसा अन्य रीजन मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में और किस क्षेत्र में क्यों नहीं हो पा रहा है। सॉरी सर। ज्योग्राफी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको क्या हेल्प करेगा? ज्योग्राफी से कुछ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा, कैसे करेगा? सर पहला जैसे अभी वर्तमान दौर जैसे आपदा का दौर है तो हमारे ज्योग्राफी में एक आपदा प्रबंधन नाम का टॉपिक भी है जो हमें बताता है कि आपदा से प्रबंधन करने के लिए हमें क्या क्या करना है तो ये शायद मुझे लगता है कि इस दौर में ज्योग्राफी ऑप्शनल मुझे काफ़ी सहायता तो करेगी। आपदा आने का इंतजार करेंगे आप? नहीं और इंतजार शांति नहीं काल में? उसमें इंतजार करने से नहीं उसमें बताया गया कि आपदा से पूर्व प्रबंधन हमें कैसा करना है फिर उसके बाद करें। ठीक है और जब शांति का काल होगा तो आपदा जब आएगी तब आएगी ठीक है बाकी टाइम में बाकी टाइम में सर ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये बताया गया है कि किसी भी योजना को अगर निर्माण किया जाएगा तो उसको सतत विकास के लिए कैसे प्रावधान किया जाए जैसे आज जो कुछ भी योजनाएं बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें देखा जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षण के लेके इशू खड़ा हो जाते हैं फिर एनजीटी से या फिर पर्यावरण का अप्रूवल लिया जाता है तो देखा जाए कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही है उसमें सतत विकास की अवधारणा को शामिल किया जा रहा है और ज्योग्राफी में देखा जाए तो ये ज्योग्राफी जो प्राचीन काल से सतत विकास की अवधारणा को लेकर कार्य कर रहा है और एक तो है कुछ कि एग्रीकल्चर में कुछ इंडस्ट्री कृषि के में क्षेत्र के लिए सर बहुत सारी वाटर चीज़ें- मैनेजमेंट में ये सब नहीं करेगा? हाँ कर सकता है सर। बड़ी बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है पॉपुलेशन है बहुत सारी चीज़ें सब आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में है कि आपका नॉलेज पूरी- हो सकता है हाँ पूरी सर। की पूरी अर्बनाइजेशन एक अर्बन ज्योग्राफी का एक पार्ट आज जो हाँ, है सर। कि जो सब सिटीज में पटना आज के डेट में अर्बन स्लम हो गया है तो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है अर्बन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ये सब क्या है आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे अगर नगर आयुक्त बनेंगे तो आप एज ए प्लानिंग पार्ट में आपका उपयोग करेगा सबसे लिस्ट वैशाली जिला हिमाचल में के बाद आप बिहार बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी आपका पेपर यस सर। पॉपुलेशन डेंसिटी किस एरिया का सबसे ज़्यादा है? वैशाली जिला का सॉरी सर पता नहीं। कॉन्टिनेंटल से समझते हैं हाँ, कॉन्टिनेंटल क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हाँ हाँ थ्योरी नहीं क्या है सर कॉन्टिनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या किया जा सकता है? सॉरी सर इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सर पूछ रहे हैं कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है जो ओशियनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जब होता है कि जो डेप्थ साथ उसका तो उसका विस्तार। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसका इकोनॉमिकल Economical इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस क्या है सर ज्योग्राफिकल के मतलब उसके अंदर जो बहुत सारे खनिज मिलते हैं उसका प्रयोग हम लोग उपयोग कर सकते हैं खनिज के तत्व में फिर जो समुद्री जैसे मत्स्य पालन को भी उसमें डेवलप किया जा सकता है और वर्तमान में कंसेप्ट देखा जा रहा है ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इसके माध्यम से। सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं ABCD यस सर। तो उसमें A1 A2 B1 B2 बिल्टू तो मैन्योर जो है ज़्यादा कहाँ पाए? 20 अच्छा मैन्योर में और फर्टिलाइजर में क्या फर्क है? आकाश अगर बहुत ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेगी नहीं यस सर पढ़े आकाश बहुत ज़्यादा कपासी दिखाई दे रहा हो तो क्या संकेत दे रहा है? सर ध्यान नहीं आ रहा सिर्फ एक ही जॉब दी है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा कुछ नहीं। नहीं इसके अलावा भी अन्य सर्विसेज हैं सर। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हायरार्की है वो आप जानते हैं? कुछ कुछ जो जानते हैं सो बताइए। सर सबसे पहले तो ये है कि एसडीएम है एसडीएम के ऊपर जो एएसडीएम आते हैं एएसडीएम के ऊपर में डीएम हमारे हैं और डीएम के ऊपर जो है ठीक से बोलिए सब नीचे से प्रखंड आपका प्रखंड के अंदर सबसे लोअर लेवल नीचे पर सबसे प्रखंड नीचे आपका सर भवानपुर है ना? नहीं घोड़ावाल है सर। बराबर। हाँ
सर सबसे निचले स्तर पे तो वीडियो आएंगे, उनके ऊपर हमारे एसडीएम आएंगे, एसडीएम से ऊपर एएसडीएम और उसके बाद डीएम आएंगे सर। बीटेक क्या है आपका ट्रेड? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक और सब्जेक्ट नहीं था का बीपीएससी में? नहीं, ये बीपीएससी में नहीं था सर। तो अब एसडीएम बनिएगा आप, यस तो इसकी मदद आपको कहाँ होगा, कैसे होगा? इस सब्जेक्ट पर 4 साल पढ़े हैं, यस सर। तो कैसे यूज कीजिएगा? सर इसके माध्यम से तो अभी सबसे पहले हम जो अभी हमारा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है कि भारत में पूरे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में ईसीए का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। फिर इसी के माध्यम से देखा जाता है एक ई गवर्नेंस का कंसेप्ट भी हमारे देश में निकल कर आया है। और ई गवर्नेंस का कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो सर जैसे एक ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में एक ऊपरी स्तर पे कहीं भी स्तर पे देखें, एक तरफ सरकार, एक तरफ जनता और एक तरफ हमारे संस्थान हो, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्रयोग करके इन दोनों के मध्य सरकार का जनता के प्रति, जनता का सरकार के प्रति, फिर सरकार का संस्था के प्रति, संस्थान का सरकार के प्रति, सबका एक दूसरे के प्रति जवाबदेहिता को बढ़ाया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासनिक क्षमता है उसमें सुधार आएगा। नहीं, और भी इसके अलावा है। और वर्तमान समय में देखा जाए सर तो जैसे कोविड-19 का दौरान जो है इसी के मदद से बहुत सारे ऐप को लॉन्च किया गया है। ये हमारे मतलब फ़ायदा भी बहुत हुआ। जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, इसके माध्यम से कोविड-19 के सारे डाटा, फिर कौन सा डेट का मतलब आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। इसी के माध्यम से बिहार सरकार में संजीवन ऐप को भी लॉन्च किया गया है। आप कुछ आपका अपना बेस्टसर योगदान? एक चीज बताइए, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। Yes, sir. मोबाइल टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को पढ़ाया होगा, Yes, तो sir. सिम्बियन टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंस है? जो मोबाइल का एक सिम्बियन टेक्नोलॉजी पहले आता था, हाँ। तो उसमें क्या डिफरेंस है कि सिम्बियन टेक्नोलॉजी को अपडेट करके एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी लाए? सर बहुत ठीक है, जा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।